तो गाइज अपने पाडियों को, भैंस को, टोकड़ियों को मान दो अंदर, आगे लगा दो पल्ली। क्यों? बिकॉज वाई डू यू नो? मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, कि ये हमारा ग्रेज है। अगर हमने इसका भी पर्दा तान दिया तो माँ डांफ नहीं आएगी सीधी। अगर पर्दा नहीं ताना तो सीधी डांफ आएगी और जो हमारे डांगर है वो जरूर हो जाएंगे। तो इसका कहने का भावार्थ मेरा जाटा जाट ये है कि रात आपको बेरे कितनी कोजी डांफ चल रही थी, कितना कोजा मेरे को पून चल रही थी, ऐसे सूंकड़ पाड़ियाँ ये से चल रही थी। मैं तो रात से बताऊँ ना, सब बाहर आया ना तो भाई साहब मैं तो कमले कुमड़े ओढ़ कर आया था। 2-3 जगह जाके पाड़ा रुका। जो मान लो पशुओं को कितना पड़ा लगता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इनको आप सभी को बता दूं, थारे जितने भी डांगर है, टोगड़िया, भैंस, पाड़िया, बच्ची, कुछ भी हो ची, वो उनको ना ग्रेज के अंदर बांध के आगे पल्ली तान दो। पल्ली क्या, पल्ला तान दो मोटा, और उसके ना मेखों में टांग कर नीचे मान लो मैं तो कोई ईंटड़ा आंटड़ा मेल कर ऐसे लगा दोगे ताकि माँ पून न जाए। नहीं तो भाई साहब शाम को थे पाडिया बांध कर आओगे, बोलोगे हमने तो वैसे पशुओं को माँ मान दिया। दिन के जाके देखो पाडिया पुड़िया लंबा हो ला देगा। क्यों? इनके जो ये पाड़ा होता है ये सहज जाता है, उनको नुकसान करता है। उनके बापड़ों को बेरा नहीं होता कि यहाँ बचारा करना है कैसे नहीं है, वो बोल के थोड़ी बताएंगे, फिर वो सिंडा गिरते फिरेंगे। तो इससे अच्छा है सब में रहते हुए अपना बचाव करें और पशुओं का भी बचाव करें। क्योंकि अन्यथा अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो दिन लंबे हो जाएंगे, आपको 5-10 हज़ार का अड़ंगा है वो नुकसान हो जाएगा। और आपकी जो भैंस है 50-60 हज़ार की, 1-2-2.5 लाख की, वो टलक जाएगी, फिर अल्डानते फिरोगे। इससे अच्छा है 50 रुपये, 50 नहीं 500 रुपये पल्ले के लगाएं, पल्ला ताना दो। रही बात मैं तो पशुओं का हीटर लगा दो। बाकी हीटर लगाना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बंदे कहीं हीटर थोड़ी लगाता है। तो कई चीज़ें देखे रहते हैं, मान लो जो बल्ब होता है ना वो 100 वाट वाला, वो लगाते हैं। उस कारण उसमें होती है, गर्माई होती है, तो वो जो अंदर का ग्रेज है वो गर्म रखती है। वैसे पशुओं का ग्रेज है ना वो वैसे भी यहीं आता रहता है। क्यों? पशुओं की जो गर्मी होती है ना वो बाहर तो जाती नहीं, और पशुओं का जो ग्रेज है ना वो उंडा बनाते हैं, जो नीचा बनाते हैं, जिसके कारण वो मान लो पून पान सीधी बियाँ भी नहीं लगती, डांप सीधी। अगर रही बात है, एक तो मैं बताऊँ सीधी एकदम जानकारी आपको, जैसे आपका कोई छोटा पाडिया, पाडकी, बछड़िया, टोकड़िया, टोकड़ी कुछ भी हो, उसको आप बारने के सारे कभी नहीं मान दोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बारने के सारे मान दोगे तो वो टाबर होते हैं और वो ऐसे सरक के बारे आ जाते हैं। बारे आने के बाद उनको लगती है सीधी डांप, सीधी पून लगती है, जिस कारण उनको पून मक्खर निकल जाती है। वो पतले हाड के होते हैं उस समय उनके, वो कुछ जानते नहीं, माँ बारह होना जानते नहीं, और पून वो मक्खर निकल जाती है। मक्खर निकलने के साथ साथ उनके सांस निकल जाते हैं। सांस हाथों तो निकलते नहीं, कई जानवर होते हैं उनके निकल जाते हैं, कई 5-6 दिन तो वैसे दौरे होंगे, उसके बाद उनके सांस निकले। इससे अच्छा उनका सांस निकलने से पहले आप पून का जाप्ता कर दो और आपकी जो भी समस्या आएगी उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है? तो वो जो पशुपालक किसान भाई है उनको शेयर करके ये बता दो, अगर आप भी अपने टोकड़ियों, पाडियों, बछड़ियों को बचाना चाहते हो तो पल्ला जरूर तान दे, पशुओं को आगे मान दे, छोटी बछड़ियों को टेम से बाहर न काटे, उनको थोड़ा बहुत जैसे 9-10 बजे के बाद काटें। दिन की जो ठारी होती है वो सेध गई तो भाई साहब आप किन्ने जोगे नहीं रहोगे। तो इससे अच्छा है आप पशुओं को माई रखें, ज़्यादातर छोटे बच्चों को, बड़ों को तो कोई बात नहीं बाहर काट दो, उनके ऊपर भी कोई पल्ली चादर की गाले रखो। नहीं तो पशुओं को वैसे ठंड लग जाती है तो बुरी सेज जाती है। और अब आप भी बूट, टोपी, मफलर, दस्ताना, हाथिया उतिया, कोट, मैं कामड़े कुमड़े आउट कर निकला करो। नहीं तो भाई साहब थारे सिंडा चाल गया ना तो भाई साहब सिंडा सुंडा लंबा हो जाएगा, फिर डांते फिरोगे। मैं तो आप पाड़ा चल लग रहा है मुझे तो आज तो। बाकी शेयर करके सभी को कह दीजिए।